Hey guys, hi to all. Welcome back to this channel Nidhi Anglomania. Today we are going to do the question which are on page number 41. So the very first question here is, what made the peddler accept Edla Wilmanson's invitation? The answer of this question is, why his frightened look. Edla guessed that the peddler had either stolen money or has escaped prison. So she hinted an assurance that he would be free to leave whenever he wanted. Reassured, he accepted the invitation. So यहाँ पे एडला जो है उसको गेस हो जाता है कि पेडलर या तो मनी जो है उसने स्टील की है या फिर वो जेल से भागा हुआ है, इसलिए वो इसको हिंट देती है या एश्योर करने के लिए कि वो फ्री है। जैसे वो उसके घर में आएगा वैसे ही जब भी वो जाना चाहता है तो वो फ्री है, जब भी जाना चाहेगा वो चले जा सकता है। तो जब उसको ऐसी रीअश्योरेंस मिलती है इसीलिए वो उसकी जो इनविटेशन है उसको एडवांस एक्सेप्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? एडला को क्या क्या डाउट्स होते हैं पेडलर पे? So when Edla went to the iron mill to fetch the peddler, she noticed that he was frightened. She had doubts that the peddler had stolen something or had escaped prison. His appearance and behavior also left her in doubts whether he was actually an educated man as claimed by her father. तो एडला जब आयरन मिल पे जाती है पेडलर को लाने के लिए तो उसको नोटिस होता है कि वो डर जाता है जब वो उसको देखता है, और उसको ये डाउट्स हैं कि पेडलर जो है या तो उसने मनी स्टील की है या फिर वो जेल से भागा हुआ है। उसकी अपीयरेंस, उसके रैक्स जो कपड़े हैं उनको देख के, उसके बिहेवियर को देख के उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ही इज़ वेल एजुकेटेड पर्सन, बिकॉज उसके फादर ने क्लेम किया था कि दैट फेलो और द एक्वेंटेंस is his old regimental friend or comrade. So that's why she has some doubts on that peddler, that he is not an educated person and he could not be a captain, जिसके बारे में उसके फादर उसको बोलते हैं। Now question number 3 is, when did the iron master realize his mistake? The iron master realized his mistake the next day when the peddler turned up at breakfast. The valet had bathed the peddler, cut his hair, shaved him and given him clothes. The iron master realized that he had been deceived in recognizing the person because of the reflection of the furnace the previous night. तो यहाँ पे आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक कब रियलाइज़ होती है? आयरन मास्टर को उसकी मिस्टेक तब रियलाइज़ होती है जब नेक्स्ट डे पेडलर जो है, जब उनका नौकर जो है वैलेट यहाँ पे बोला है, वो उसको नहला के, उसके हेयर कट करके, उसको शेव करा के, उसको नए कपड़े जो हैं वो ऑफ़र करके, ब्रेकफास्ट के लिए रेडी करके उसको डाइनिंग रूम में लेके आता है। तो आयरन मास्टर जब उसको मॉर्निंग में देखता है तो उसको ये लग जाता है कि जिस इंसान को उसने फाइनेंस की रिफ्लेक्शन में एक ग्लांसली ऐसे व्यू देखा था प्रीवियस नाइट, उसने उसको पहचानने में गलती कर दी है, जस्ट बिकॉज वो डिम लाइट हो सकती है या फिर उसने उसको ध्यान से देखा नहीं। तो अब जो है दिन के उजाले में इट वॉज ऑल क्लियर दैट द पर्सन whom he has given the shelter at his home, the peddler, वो पर्सन ही नहीं है जिसको उसने ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड माना था। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़, what did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the iron master has thought he was? पेडलर जो है अपने आप को डिफेंड करते हुए क्या बोलता है जब ये क्लियर हो जाता है कि वो वैसा पर्सन ही नहीं है जिसके बारे में आयरन मास्टर ने थॉट्स लिए थे कि वो उसका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस है, कोई उसका फ्रेंड है। टू डिफेंड हिमसेल्फ द पेडलर आर्ग्यूड दैट he had never said that he was the captain or the old comrade of the iron master. In fact, he had repeatedly declined the invitation to spend the Christmas at the manor. अपने आप को बचाने के लिए पेडलर ये बोलता है, आर्ग्यू करता है वहाँ पे कि उसने तो कभी नहीं कहा था कि वो एक कैप्टन है या फिर कोई ओल्ड कॉमरेड है आयरन मास्टर का। इनफैक्ट वो ये बात बोलता है कि मुझे क्रिसमस ईव के लिए मैनर यहाँ पे आयरन मास्टर का घर को बोला है, मैनर हाउस में नहीं जाना, बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू
get the permission of Iron Master to spend a little time there at Iron Master's Iron Work जो रम्सजो में है, वो वहाँ पे रहना चाहता था एक रात के लिए. एंड आफ्टर दैट जब सब सो जाते तब वो शायद वहाँ से निकल जाता. Next is, why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? एडला जो है वो इसके बावजूद भी उसकी पेडलर को मतलब अपने घर पे रखना चाहती थी जबकि उसको सच्चाई पता चल चुकी थी. Edla had a kind and sympathetic heart that was pained by the plight of the poor peddler. She requested her father to allow him to spend one day with him in peace as a respite from the struggle he had to endure round the year. Her principles did not allow her to throw this man out of her house on the Christmas Eve, especially when they had already promised him a Christmas share. Moreover, she had been in high spirits that morning, thinking of the ways in which she could help the tramp. Therefore, even after knowing the truth, Edla wanted to entertain the peddler. यहाँ पे एडला जो है उसके बारे में बोला कि एडला जो है वो काफ़ी काइंड है, सिंपैथेटिक है, उसका दिल जो है मतलब वो सिंपैथेटिक हार्ट वाली है. तो मतलब उसको पेन था बिकॉज ऑफ द प्लाइट कंडीशन ऑफ द पेडलर कि वो एक गरीब पेडलर है, इधर उधर घूमने वाला इंसान है. तो इसलिए वो अपने पापा को रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने घर पे एक दिन के लिए ही सही उसको शांति से रहने देने की परमिशन जो है वो मांगती है. और उसके बाद वो कहती है कि वो सारा साल जो है वो इधर से उधर चलता रहता है, तो क्या हम उसकी एक दिन के लिए हेल्प नहीं कर सकते. तो इस तरीके से वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है. और वैसे भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि उसकी परसुएशन पावर्स बहुत ज़्यादा अच्छी बताई हैं डिस्पाइट ऑफ हर एज में वो अपने पापा से काफ़ी छोटी है और वो अपने बहन भाइयों में भी छोटी है, बट स्टिल उसकी परसुएशन पावर्स काफ़ी अच्छी बताई हैं. दो शी वॉज अ मॉडेस्ट और शी वॉज नॉट प्रेटी एट ऑल, बट स्टिल शी वॉज हैविंग वेरी काइंड हार्ट. और उसके बाद वो ये बात बोलती है कि हमने तो उसको पहले ही क्रिसमस शेयर के लिए प्रॉमिस किया है. मोर ओवर इसके साथ साथ उसके स्पिरिट्स जो हैं वो दिन भर जो है वो मेडिटेट करते रहते हैं इसी चीज़ को लेके. उसके दिमाग में पेडलर ही चलते रहता है. एक्चुअली शी वांटेड टू हेल्प दैट पेडलर टू स्टे इन पीस. सो शी जस्ट वांटेड दैट कि क्रिसमस ईव पे हम एक पुअर फेलो की हेल्प कर रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा. इसलिए जब उसका ट्रुथ उसके सामने भी आ जाता है, स्टिल शी वांटेड टू एंटरटेन दिस पेडलर. नाउ वी आर हेयर ऑन पेज नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? एडला जो है वो क्यों खुश होती है जब पेडलर उसके लिए गिफ्ट छोड़ देता है? तो एडला जो है वो इसलिए खुश होती है क्योंकि जिस तरह से उसने ट्रस्ट किया था उस फेलो के ऊपर, उस ट्रैम्प के ऊपर, पेडलर के ऊपर, वैसे ही ट्रैम्प जो है वो भी एक एप्रिसिएशन का जेस्चर जो है उसको लेके चलते हैं हम कि वो भी उसको वैसे ही खुश करना चाहता था जैसे एडला उसकी रिस्पेक्ट करती है और उसको हॉस्पिटैलिटी देती है. Edla showed a great trust in him by letting him stay at their manor on the Christmas Eve, but the news about the robbery had left her dejected, so she was overjoyed when she reached home to find the package and the letter left by the peddler. This gesture of appreciation from the peddler made her happy. So यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि एडला जो है उसको उसका ट्रस्ट एक्चुअली उसके बारे में ट्रुथ पहले ही पता चल जाता है, बट फिर भी वो एक ग्रेट ट्रस्ट जो है उसके बीच में शो करती है और उसके लिए पेडलर के लिए वो अपने पापा से भी कुछ नेगेटिविटी नेगेटिव रिमार्क्स जो है वो सुनती है. बट जैसे ही वो चर्च में पहुंचती है उसको ये न्यूज़ पता चलती है कि उसने कहीं से पैसे चुराए हैं और वो यहाँ से वो चोरी करके वहाँ से भाग गया है. तो वो थोड़ी सी डिजेक्टेड फील करती है, डिसअपॉइंटेड होती है इस चीज़ पे. लेकिन उसके बाद जब वो घर पहुँचती है और वो ये सुनती है वैलेट से, अपने नौकर से, कि पेडलर यहाँ से जा चुका है लेकिन उसने यहाँ से कुछ भी चीज़ें जो हैं चुराई नहीं हैं, उसके बाद वो एक जो खुशी उसको मिलती है कि क्रिसमस ईव पे उसने उसके लिए एक प्रेजेंट जो है वो छोड़ा है इन रिटर्न, प्लस उसके बीच में एक लेटर भी है और उसके साथ साथ
उसने वो मनी जो है 30 क्रोनर जो बिल्स थे, 3 उसके पास नोट्स थे, वो उसने वहाँ पे छोड़े थे, ताकि उसके बीच में ये भी लिखा था कि तुम ये पैसे जो हैं ये उनको दे देना, जिस ओल्ड मैन से, जिस क्रॉफ्टर से उसने पैसे जो है जिसके चुराए थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि अपने आप को वो एक क्लीन प्योर सोल बना देता है एडला का गुड बिहेवियर देख के, काइंडनेस देख के और सिंपैथेटिक बिहेवियर को देख के। So next question is, why did the peddler sign himself as Captain Bonsdale? This is the most important question, I think, because Captain Bonsdale is not a character in the story, but still we are having कि one day के लिए ही सही पेडलर को कैप्टन का दर्जा दिया जाता है और वो अपने आप को कैप्टन जो है वो शो करके ही हमें बताता है कि किस तरह से वो अपने आप को प्योर और क्लीन करता है। Throughout his life, the peddler had never known respect. He was always treated coldly by the world. For the first time in his life, he was honored and respected as if he were a captain. Even after the truth was exposed, the daughter continued to treat him in a similar way. The way he was treated encouraged him to behave in a like manner. He signed the letter as Captain Bonsdale so as to underline the impact of Edla's goodness on him. सो आंसर में हम ये पढ़ते हैं कि उसकी पूरी लाइफ में पेडलर जो है उसको कभी भी रिस्पेक्ट का पता ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है। उसको हमेशा ही लोगों के द्वारा बुरा ट्रीट किया जाता था और पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ कि उसको कोई ऑनर दे रहा है, कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, जैसे कि वो सच में एक कैप्टन हो। तो इवन आफ्टर ये चीज़ जो है कि ट्रुथ उसका एक्सपोज हो जाता है कि वो एक चोर है और छोटी मोटी बेगिंग के द्वारा ही वो अपना पेट जो है वो भरता है, लेकिन जो डॉटर है एडला जो है वो फिर भी उसको सिमिलर वे में ही ट्रीट करती है जैसे वो सच में कैप्टन होता है, उनके घर में गेस्ट होता है। तो जिस तरीके से उसको इनकरेजमेंट मिलता है कि उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है कि वो सच में कैप्टन की तरह ही अपने आप को उठाना चाहता है और इसी चीज़ से, इसी पोजीशन को देखते हुए वो अपने आप को रेस करता है एज ए कैप्टन बॉन्सडेल। और उसके बाद वो जो उसका इम्पैक्ट होता है, ये किस चीज़ का असर होता है कि एडला जो है उसकी गुडनेस को देख के वो अपने आप को चेंज कर लेता है। सो दिस इज़ द आंसर। Now we are here on the textual question. Question number 1 is, how does the peddler interpret the act of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter? तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि पेडलर जो है उसको 3 लोग जो है यहाँ पे मेन कैरेक्टर मिलते हैं। फर्स्ट है कि जो क्रॉफ्टर है उसकी काइंडनेस और हॉस्पिटैलिटी वो कैसे लेता है वो, और आयरन मास्टर की काइंडनेस और हॉस्पिटैलिटी को कैसे इंटरप्रेट करता है, और उसकी डॉटर की काइंडनेस और हॉस्पिटैलिटी को कैसे इंटरप्रेट करता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द डिफरेंट वेज इन विच द पेडलर रिपेयर्ड द 3 people corresponds to the way he interpreted the kindness of the 3 people. The peddler realized that for the crofter it was his craving for company that led him to offer his hospitality. तो फर्स्ट थिंग है कि पेडलर जो है उसको ये रियलाइज़ होता है कि क्रॉफ्टर जो है वो लोनली पर्सन है, उसके पास कोई भी नहीं है, उसके घर पे ना उसकी वाइफ है ना उसके बच्चे हैं। तो अपनी लोनलीनेस को इम्प्रूव करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो क्रॉफ्टर है वो उसको वेलकम देता है या उसको हॉस्पिटैलिटी देता है बाय ऑफरिंग हिम टबैको रोल एंड बाय ऑफरिंग हिम पॉरेज विच ही हैज़ मेड फॉर हिमसेल्फ ओनली। उसके बाद बात करें तो आयरन मास्टर की हॉस्पिटैलिटी जो है वो अपेरेंटली इज़ लिमिटेड टू हिज एक्वेंटेंसेस, क्योंकि वो सिर्फ इस चीज़ को देख के हॉस्पिटैलिटी देना चाहता है कि क्योंकि वो उसका ओल्ड कोई फ्रेंड है। It was only the daughter who genuinely offered warmth and goodness to the peddler. He was touched by Edla's kindness and it made him want to act differently. He repaid her good treatment with a gesture of a true gratitude. तो यहाँ पे जो उसकी डॉटर है, जेन्युइनली एडला ने ही उसको जो है वो एक लव और वार्मथ जो है वो प्रोवाइड किया, गुडनेस जो है वो दिखाई अपनी, और वो टच्ड हो गया। मतलब उसका लाइक ही वॉज टच्ड बाय एडला's काइंडनेस। वो जो उसकी काइंडनेस है, उसका जो दयालुपन है, उसको देख के या उसको फील करता है वो, और यही जो चीज़ है उसको डिफरेंट लगती है क्योंकि उसको पता है कि एडला मेरे बारे में सब जानती है, बट स्टिल शी वॉज ट्रीटिंग
him like a captain and it made him want to act differently. और इसी तरीके से वो अपने आप को differently act करना चाहता है. He repaid her good treatment with a gesture of true gratitude. वो भी उसको उसी तरीके से respect देना चाहता है जिस तरीके से उसने उसको एडला ने उसको ट्रीट किया था. So question number 2 is, what are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? So यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल हैं स्टोरी में जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि जो आयरन मास्टर है उसकी जो डॉटर है उन दोनों के कैरेक्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. सो एडला एंड हर फादर हैड डिफरेंट नेचर्स. तो उन दोनों की नेचर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. शी हैड मोर कन्विंसिंग पावर देन द फादर एंड वॉज एबल टू परसुएड द पेडलर टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन. यहाँ पे चैप्टर में हमने पढ़ा कि उसकी जो कन्विंसिंग पावर है या परसुएशन पावर है वो ज़्यादा है अपने फादर से, इसीलिए तो उसने पेडलर को इन्वाइट किया और मना भी लिया कि उनके घर में वो रह सकता है. वी ऑल्सो फाइंड दैट द आयरन मास्टर्स हॉस्पिटैलिटी वॉज लिमिटेड टू हिज ओल्ड कॉमरेड. ये भी जानते हैं हम लोग कि आयरन मास्टर की जो हॉस्पिटैलिटी थी वो लिमिटेड थी क्योंकि वो जानता था, लगता था उसको कि जो ये इंसान है, पेडलर है, ये कोई ओल्ड कॉमरेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता. बट द डॉटर वॉज पेन्ड बाय द प्लाइट ऑफ द पेडलर एंड कंटिन्यू टू ट्रीट हिम वेल इवन आफ्टर एक्सपोजिंग द ट्रूथ और आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिज आइडेंटिटी. उसकी जो डॉटर है उसको ट्रूथ का पता भी चल जाता है लेकिन वो फिर भी उसकी पुअर कंडीशन को देख के वो दुखी होती है. उसके बाद अगेन आफ्टर फाइंडिंग अबाउट द रॉबरी ऑफ द क्रॉफ्टर्स मनी वाइल द आयरन मास्टर वॉज मोर कंसर्न विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द पेडलर रॉबिंग देम एज वेल, द डॉटर इज मोर पेन बाय द बिट्रेयल ऑफ हर ट्रस्ट. वी ऑल्सो फाइंड दैट वाइल द फादर वॉज इम्पल्सिव एंड रेकलेस इन नेचर, द डॉटर्स बिहेवियर वॉज मोर मैच्योर एंड कंट्रोल्ड. तो जब उनको ये पता चलता है कि क्रॉफ्टर की जो मनी है वो चोरी हो गई है और तब आयरन मास्टर जो है वो ज़्यादा कंसर्न होता है इस चीज़ को लेके कि पेडलर जो है वो मे बी उनको भी उतनी ही चोरी करके वहाँ से निकल जाएगा. लेकिन डॉटर को इस चीज़ की पेन होती है कि वो क्यों उनका ट्रस्ट जो है वो तोड़ता है. वाई वी ऑल्सो फाइंड दैट हमें ये भी पता चलता है कि फादर जो है वो ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इम्पल्सिव है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, और डॉटर जो है उसका बिहेवियर जो है वो ज़्यादा मैच्योर है और कंट्रोल्ड है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टोरी हैज़ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस फ्रॉम द कैरेक्टर टू अदर्स बिहेवियर. पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ दीज सरप्राइजेस. So the first instance is that of Crofter's hospitality to the peddler. The Ratra peddler, used to being shooed away, was surprised at the friendly behavior of the Crofter. The peddler was also surprised at the sudden invitation given by the iron master, who was himself shocked to realize his mistake in recognizing the peddler the next day. Another unexpected reaction for both the peddler and the iron master is Edla's intervention to seek peddler's presents for Christmas. However, the most unexpected reaction is from the peddler when he leaves a package and the letter for Edla, showing gratitude to the girl's hospitality and respect him. तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि पेडलर जो है उसको किस तरह से शॉक लगता है या फिर वो कैसे जो है अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस जो हैं वो हमें शो करता है. डिफरेंट टाइम जो है उसको सरप्राइज़ लगता है बाकियों के बिहेवियर में, या फिर बाकी वाले जो हैं उसको देख के वो सरप्राइज्ड होते हैं. सो दिस वॉज ऑल इन दिस क्वेश्चन. व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज? द एक्सपीरियंस ऑफ द पेडलर एट द मैनर ऑफ द विल्मनसन्स मेड द पेडलर चेंज हिज वेज. अर्लियर ही हैड नेवर नोन अ ट्रू sympathizer or well-wisher. He had no friend to steer him on the right path. Though the crofter was hospitable to him and even the iron master had almost offered him help, they failed to leave any impact on him. It was Edla who, through her genuine care and understanding, was finally able to change the peddler for the better. तो यहाँ पे हम तीनों के बारे में बोल सकते हैं कि जो पेडलर है उसने क्रॉफ्टर के घर पे भी वो रहा, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, जबकि आयरन मास्टर जो है वो भी उसके साथ
हॉस्पिटैलिटी जो है उसको ऑफ़र करना चाहता था, बट उसकी हॉस्पिटैलिटी वॉज लिमिटेड जस्ट टू हिज ओल्ड कॉमरेड। लेकिन जो जेन्युइन केयर है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो किसने दिया उसको? इट वॉज़ ऑल गिवन बाय एडला। तो पेडलर जो है वो एडला के बिहेवियर से ही अपने बिहेवियर को चेंज करता है फॉर द बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट? The metaphor of the rat trap signifies that the world exists only to trap people by setting baits for them. Whenever someone is tempted by the luxuries, he ends up being caught in dangerous trap. The author thus make a much deeper comment on the woeful plight of those in pursuit of the worldly pleasures, which often led them to unfortunate situation. The story helps in realizing the importance of general goodness and kindness. The peddler is saved from the snare of the huge rat trap called world only when he appreciates the kindness to him by एडला। तो ये जो मेटाफर है रैट ट्रैप, ये सिग्निफाइज करता है कि वर्ल्ड जो है, ये हमारा पूरा वर्ल्ड जो है, ये एक दूसरे मतलब पीपल को ट्रैप करने के लिए ही है, जिसने बेट्स रखी हुई हैं, सेट की हुई हैं। जब भी हम कोई अच्छी चीज़ या कोई लग्जरीज देखते हैं, उनके द्वारा हम ग्रिप में आ जाते हैं, हम ट्रैप में आ जाते हैं। तो जो ऑथर है इसने यहाँ पे लोगों की जो है कंडीशन बताई है कि वर्ल्डली प्लेजर्स जो हैं उनको देखते हुए सबका मन करता है कि उनकी सिचुएशंस जो हैं वो सही चलें, सब अच्छा हो, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें जो हैं वो हमें किस तरफ ले जाती हैं, अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस की तरफ। तो स्टोरी जो है ये हमें रियलाइज़ कराती है कि जनरली जो गुडनेस और काइंडनेस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। पेडलर जो है वो कैसे एक ट्रैप में जाने से फंसता है, बच जाता है, क्योंकि एडला की काइंडनेस जो है और उसकी गुडनेस जो है वो उसको चेंज कर देती है। The peddler comes out as a person with a subtle sense of humor. How does this serve in lightening the seriousness of the theme of the story and also endear him to us? The peddler जो है does not come across as a humorous person, although he can locate a subtle sense of humor in the way he thinks about the world as being a giant rat trap. He is singularly pleased by this thought of his because it provides him with the opportunity of thinking ill of the world that is not kind to him. It is clearly visible that whenever he gets caught unaware in the web of deceit spun by his scheming mind, he hides behind the thought that the world is a rat trap and he merely a prey. Thus he lightens the mood and theme of the story and makes us endear him. तो जो यहाँ पे पेडलर है वो ये जान के खुश होता है कि लोग जो हैं उनके सामने बेट रखी हुई है और दे आर टेम्पटिंग बाय दैट बेट। तो वो खुश होता है क्योंकि लोगों ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया होता, इसकी वजह से वो खुश होता है कि लोग जो हैं वो और ट्रैप में फंसे। तो यहाँ पे जो है बीच में वो खुद जो है ट्रैप में अनअवेयरली फंस जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे यही बताई हुई हैं। Discuss the following. The reader's sympathy is with the peddler right from the beginning of the story. Why is this so? Is the sympathy justified? Okay, from the beginning the rat trap seller is shown as a victim of his situation, not a downright evil character. The peddler had to resort to beggary and stealing because his business is not profitable enough to make both ends meet. His condition of penury does not allow him to be fully righteous. Moreover, we find that he lacks friends and guide to steer him in right path. The sympathy is justified because in the end we find out that the peddler is capable of appreciating genuine goodness and hospitality. When he is treated with respect and kindness, he reciprocates the same in the best way he can. तो शुरू से ही रैट ट्रैप सेलर जो है उसको विक्टिम बताया है उसकी सिचुएशन का, उसको कोई भी पसंद नहीं करता, उसका इविल कैरेक्टर जो है वो तो शो नहीं किया यहाँ पे, लेकिन पेडलर को ये बताया कि वो बेगरी और स्टीलिंग के ऊपर जो है डिपेंड करता है ताकि वो अपने बिज़नेस
वो चला सके या फिर अपने आप को, अपने बॉडी एंड सोल को जो है फूड प्रोवाइड कर सके। सो यहाँ पे उसकी कंडीशंस जो हैं वो उसको एलो ही नहीं करती हैं कि वो पूरी तरीके से सच्चाई के साथ चले या सच्चा इंसान बन के चले। मोर ओवर हमने ये भी देखा कि उसके फ्रेंड्स या गाइड नहीं हैं उसको गाइड करने के लिए, तभी उसने राइट पाथ चूज़ नहीं किया। तो हमारी जो सिंपैथी है वो जस्टिफाइड है, बिकॉज़ इन द एंड हमें ये देखने को मिलता है कि पेडलर अपने आप को कैसे चेंज करता है। जेन्युइन गुडनेस उसको मिलती है जब एप्रिसिएशन मिलती है, हॉस्पिटैलिटी मिलती है एडला से। सो व्हेन ही इज़ ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, वो वही चीज़ें जो हैं सेम तरीके से या सेम वे से रिटर्न करना चाहता है एडला को। The story also focus on human loneliness and the need to bond with others. तो ये जो चैप्टर है रैट ट्रैप, ये डील करता है विद द इश्यूज ऑफ ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, नॉट ओनली द पेडलर बट ऑल्सो द अदर कैरेक्टर्स लाइक द क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर एंड एडला emphasize this fact. Peddler's conscience had left him because he had been lonely in his predicament for a long time, but Edla's kindness and hospitality changed him. The crofter, on the other hand, is a lonely fellow whose craving for company leads him to give shelter to vagabond, and he ends up getting robbed. Even the iron master and his daughter suffer from loneliness. They crave company on Christmas Eve and they are excited when they get the opportunity to serve a guest. तो ये स्टोरी जो है ये फोकस करती है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लोनली हैं, अकेले हैं, उनका बॉन्ड जो है वो किस तरीके से दूसरों से मतलब ज़रूरी है, उनको क्या ज़रूरत है। तो रैट ट्रैप जो चैप्टर है ये डील करता है कि ह्यूमन की लोनलीनेस जो है, मतलब आदमी इंसान जो है अगर वो अकेला है तो उसको एक बॉन्ड की ज़रूरत होती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर कोई अच्छा है। जैसे यहाँ पे पेडलर जो है वो क्रॉफ्टर के घर में जाके क्रॉफ्टर उस पर बिलीव करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, लेकिन वो उसका ट्रस्ट तोड़ देता है, उसको वो चोरी करके वहाँ से निकल जाता है। सेम जो है आयरन मास्टर, उसकी वाइफ जो है वो ऑलरेडी डेड है, उसके बच्चे जो हैं वो फॉरेन में चले गए, उसकी छोटी बेटी उसके साथ रहती है, जबकि वो भी ये चाहते हैं कि क्रिसमस ईव के लिए उनके साथ कोई कंपनी हो। तो जब उनको आयरन इसका पेडलर का पता चलता है तो एक पेडलर को ही, मतलब जब उसको ट्रुथ भी एक्सपोज हो जाता है, वो स्टिल उसको अपने घर में रखना चाहते हैं, उसको सर्व करना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन लोनलीनेस, और उनको ज़रूरत होती है कि वो दूसरों के साथ उनके बॉन्ड्स जो हैं वो बने या फिर वो लोनली फील ना करें। हैव यू नोन और हर्ड ऑफ एनी एपिसोड वेयर अ गुड डीड और एन एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज़ चेंज्ड अ पर्सन व्यू ऑफ द वर्ल्ड? Think of any incident or a story where your perspective changes due to some act of kindness from someone, or think about someone whose perspective changes because of a good deed by someone else. Discussing this with the group will help. After finalizing the incident, write about the reason the person had a negative perspective toward life. Then describe the episode where someone bestowed kindness on him. Finally, explain what effect it had on the person on whom it was bestowed and how his perspective of the world changed. यहाँ पे स्टूडेंट अपने तरीके से भी कोई आंसर बना सकते हैं. दिस वॉज द मॉडल आंसर आई थिंक. सो डोंट be stick with this answer only and need not to write this question on your notebook. if possible इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द स्टोरी इज़ बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसफिकल. तो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि स्टोरी जो है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब सेल्मा लेगरलॉफ जो है उस पर बताती हैं अबाउट द ऑथर में कि ये स्टोरी जो है ये ऐसे बताई गई है जैसे फेरी टेल होती है विद अ हैप्पी एंडिंग. द नरेटिव इज़ इंटरेस्टिंग विद मैनी सरप्राइजेस एंड अटेंशन grabbing dialects. The twist and the unexpected reaction of the character often astonish the reader, making the story entertaining. However, the author has carefully managed to weave philosophical element into the storyline. The rat trap paddler's comparison of the whole world with a giant rat trap makes this an interesting commentary on how such people end up getting trapped the giant chasm.
The story also make an observation on the inherent goodness of people. It also showcases how goodness and kindness shown by some people can change others' perspective. तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है अभी तक कि ये स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग है, इसमें सरप्राइजेस भी हैं और अटेंशन सीकर भी हैं, डायलॉग्स भी ऐसे हैं कि जिनमें हमारी अटेंशन जो है ऑटोमेटिकली ये लोग ग्रैब कर रहे हैं। जो ट्विस्ट जो हैं, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस जो देखे हमने डिफरेंट कैरेक्टर के, वो भी हमें सरप्राइज़ करते हैं कि स्टोरी जो है कैसे एंटरटेनिंग बन रही है। हाउएवर जो ऑथर है उसने केयरफुली मैनेज किया है कि फ़िलोसफिकल एलिमेंट जो है वो स्टोरी लाइन में कब प्रोवाइड करने हैं। रैट ट्रैप पैडलर का कंपैरिजन जो है, लाइक उसका जो आइडिया है, उसने बोला है कि होल वर्ल्ड जो है एक जाइंट रैट ट्रैप है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कमेंट्री की तरह है कि किस तरीके से लोग जो हैं उसी ट्रैप में खुद भी फंस जाते हैं। ये भी है एक ऑब्जर्वेशन कि अगर हम किसी इंसान को अच्छाई के साथ या फिर दयालुपन के साथ देखते हैं या उसको ऐसा बिहेव शो करते हैं तो वो इंसान जो है वो अपने आप को चेंज कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि द मैन सेलिंग रैट ट्रैप इज़ रेफर्ड टू बाय मैनी टर्म्स एज एस पेडलर, स्ट्रेंजर, एट्सेट्रा. Pick out such references to him. What does each of these labels indicate of the context of the attitude people around him? अब हमने यहाँ पे देखा कि रैट ट्रैप सेलर को डिफरेंट टर्म्स यूज़ करके बुलाया गया है। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही हैं और एट्सेट्रा बोला है। पेडलर है, स्ट्रेंजर है, वेगन है, वेगाबॉन्ड है, फिर ट्रैम्प है और वैग्रेंट है। ऐसे बहुत सारे नाम उसके, मतलब उसको गेस्ट भी बोला है, उसको रैट भी बोला है। तो ऐसे आपके बहुत सारे 10-12 करके कुछ नाम हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाए, उसका नाम डिफरेंट भी बताया हो, तो आपने उसके आंसर में डिफरेंट जो वर्ड आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है वही वर्ड स्टार्ट करके आप उसका आंसर स्टार्ट करोगे। यहाँ पे पेडलर है, एज ही पेडलस और सेल्स द रैट ट्रैप, क्योंकि वो चूहे के पिंजरे बेचने जाता है इसलिए उसको पेडलर बोला है। वेगाबॉन्ड उसको इसलिए बोला क्योंकि वो नोमैडिक लाइफस्टाइल जो है उसका वो फॉलो करता है। स्ट्रेंजर उसको इसलिए बोला है क्योंकि क्रॉफ्टर के घर पे जब वो आता है पहली बार तो वो एक स्ट्रेंजर की तरह है। तो क्रॉफ्टर जो है ही वॉज ईगर टू नो अबाउट दैट अननाउन पर्सनैलिटी। गेस्ट जो है उसको ट्रीट किया जाता है कंपैशनेटली क्रिसमस ईव के लिए आयरन मास्टर के घर पे, तो उसका नाम गेस्ट पड़ता है। इंट्रूडर उसको इसलिए बोला हुआ है क्योंकि पेडलर जब आता है ट्रेस पासिस एंड एंटर द आयरन मिल, जब वो फॉरेस्ट से निकल के जो है इंट्रूड करता है आयरन मिल के अंदर बिना किसी के इनविटेशन के, तो तब उसको इंट्रूडर बोला है। ट्रैम्प बोला है उसको, क्यों बोला ट्रैम्प, क्योंकि लॉजिंग्स के लिए आयरन मिल में वो पूछता है कि मुझे यहाँ पे रहना है, और आयरन मास्टर जो है वो गलती से उसको ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड बोल देता है, तो उसकी वजह से उसके जो वेज हैं यहाँ पे वो बताए हैं कि वो ट्रैम्प की तरह। रैगामुफिन जो है ये भी उसका एक नाम है क्योंकि उसने कपड़े जो पहने हैं वो काफ़ी लॉन्ग हैं और फटे हुए हैं, और उसकी जो कंडीशन है वो डेस्टिट्यूट है, रेक्ट है, इसलिए उसको रैगामुफिन बोला है। ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड जो है आयरन मास्टर को गलती लग जाती है तो वो उसको ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड बोलता है। पुअर हंग्री रेच जो है ये भी बात हुई थी, तो इसलिए क्योंकि वो एक गरीब इंसान है, हंग्री वो भूखा है, और रेच जो है वो अनफॉर्चुनेट फेलो है। तो एडला जो है वो क्रिसमस के लिए उसको ये बोलती है कि हम उसको एक साल में एक दिन ही सही उसको अच्छे से रखें सो दैट उसको होम लाइक फील हो। रैट उसको इसलिए बोला है क्योंकि पेडलर अपने आप को खुद बोलता है कि आई एम हिमसेल्फ अ रैट। He himself called himself a rat and thanks Edla for helping him escape the rat trap with her kindness and compassion. तो वो जब लास्ट में लेटर लिखता है एडला को, तब उसमें लिखता है कि अपने आप को लिखता है कि एक रैट को मतलब सही
डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसको थैंक्स बोलता है, उसको रिस्पेक्ट शो करता है, उसको ऑनर शो करता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टेक्स्ट. नाउ मेक योर नोट्स, try to get each and everything. If there is any doubt, you can write me in the comment section. I'll try to improve it. So guys, thank you all for listening and watching this video.